Dear students, today I am going to teach you present continuous tense. Present continuous tense has three formula: subject plus is MR, verb first form plus ing plus object. Second formula, subject plus is MR plus not, verb first form plus ing plus object. थर्ड फार्मूला इज MR प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट सिंपल जिसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था और ऑब्जेक्ट था. लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, इज MR है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में भी था और अभी भी है. कभी भी अगर अपन कोई चीज़ को याद करते हैं तो कंपेयर करके पढ़ेंगे तो उससे हमें जल्दी से याद होगा. और आप याद रखना हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा रहेगा, ing. सब्जेक्ट में आपका आई होगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे. यदि सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या किसी एक की बात करेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे. यदि आपका सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है, प्लूरल है तो हमें आर का प्रयोग करना पड़ेगा. तो सब्जेक्ट लिखने के बाद हम इज MR लिखेंगे और मैंने आपको समझा चुका है कि आई रहेगा तो एम, ही शी इट रहेगा तो इस, यू वी दे आर रहेगा, यू वी दे और प्लूरल रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे. वर्ब का मतलब होता है जिस शब्द से कार्य करने का बोध होगा. जैसे कि मोहन पत्र लिख रहा है तो इसमें वर्ब है लिखना और इंग्लिश में हम बोलेंगे राइट और सब्जेक्ट आपका मोहन होगा, ऑब्जेक्ट आपका होगा लेटर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में हमेशा रहा, रही, रहे आता है. जैसे आप देखिए इसमें मोहन पानी पी रहा है, रहा आया. राधा गाना गा रही है, रही आया. तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं. पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. 3 फॉर्मूला है, इसमें कोई भी हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम फर्स्ट फार्मूला लिखेंगे. अगर नहीं आया है तो इसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ये लिखेंगे. और अगर इंट्रोगेटिव है, क्या वाला क्वेश्चन आया, तो हम लिखेंगे तीसरा फार्मूला. इसमें हम फर्स्ट फार्मूला लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज MR वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, मोहन. मोहन सिंगुलर है यानी जिससे एक का बोध होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस. वर्ब क्या है, पी रहा है, पानी पीना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक. उसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, ing. ड्रिंकिंग, क्या पी रहा है, पानी, तो वाटर. मोहन इज ड्रिंकिंग वाटर और लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा फुल स्टॉप. सेकेंड क्वेश्चन है राधा गाना गा रही है, ये भी अफर्मेटिव है. फॉर्मूला वही लिखिए, सब्जेक्ट प्लस इज MR वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आप जोड़ोगे ing प्लस ऑब्जेक्ट.
सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा सिंगुलर है तो आप इज लगाओगे। राधा क्या काम कर रही है? गाने का। गाने को क्या बोलोगे आप? सिंग। सिंग में क्या जोड़ोगे? आईएनजी। राधा क्या कर रही है? गाना गा रही है, तो ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा अ सॉन्ग। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। वेरी इजी। इसको आप अपने जो भी आपके सामने, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो सर पढ़ा रहे हैं, यानी सर इज़ टीचिंग। अगर आपकी माँ किचन में है, चाय बना रही है, तो आप बोलोगे माय मदर इज़ मेकिंग टी। अगर आपका भाई टीवी देख रहा है तो आपको बोलना है माय ब्रदर इज़ वॉचिंग टीवी। यानी आपके सामने जो भी घटनाएं घट रही है वो सब किसके अंतर्गत आएगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मेरे शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं। फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मेरे शिक्षक, माई टीचर। टीचर सिंगुलर है इसलिए अपने को क्या यूज़ करना पड़ेगा? इस क्या कर रहे हैं? वर्ब क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने को क्या बोलोगे? टीच। क्या पढ़ा रहे हैं आपको? हिंदी। फुल स्टॉप आ जाएगा। मेरी माताजी फल काट रही है। फिर आप फॉर्मूला लिखिए। देखिए सब्जेक्ट क्या है? मेरी माताजी, यानी आप क्या लिखोगे? माई मदर। सिंगुलर है तो आप किसका यूज़ करोगे? इस। काटना यानी कट, फर्स्ट फॉर्म कटिंग। क्या काट रही है? फल, यानी फल को क्या बोलते हैं? फ्रूट। क्या आ गया? देखिए अब आपको क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या मेरा दोस्त गृह कार्य कर रहा है? क्या वाला आ गया तो आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा दोस्त सिंगुलर है इसलिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? इज माई फ्रेंड। देखने फॉर्मूला देखिए, आपने हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब करना है, मतलब कोई भी काम करने को क्या बोलोगे? डू, डूइंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट गृह कार्य, तो उसको आप हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलोगे? होम वर्क। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इज माई फ्रेंड डूइंग होम वर्क। नेक्स्ट है मेरी बहन टीवी नहीं देख रही है। अब ये नकारात्मक आ गया, फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मेरी बहन।
माई सिस्टर, सिंगुलर है इसलिए इज़ लिखोगे। आपको फिर एक लगाना है उसमें से, तीनों में से, उसके बाद आपको नॉट लिखना है। वर्ब यानी क्या कर रही है, देखने का काम, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉच। वॉचिंग क्या कर रही है, टीवी देख रही है, टीवी लास्ट में फुल स्टॉप। मेरी बहन टीवी नहीं देख रही है, तो माई सिस्टर इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। तो इस प्रकार अगर आप प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला याद कर लेते हैं और जो भी आपके सामने घट रही है घटनाएं, अगर उसका देख के अवलोकन करोगे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छे तरीके से आ जाएगा। जैसे अगर आपका भाई जा रहा है, रहा आ गया तो माई ब्रदर इज़ गोइंग आ जाएगा। मेरी बहन आ रही है तो माई सिस्टर इज़ कमिंग। इस प्रकार आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उपयोग करके बहुत ही आसानी से इंग्लिश स्पोकन बोल सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट बताऊंगा। थैंक यू।